राधे राधे। श्री जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ रथ यात्रा के महोत्सव पर आपके साथ जगन्नाथ रथ यात्रा से पहले और उसके बाद के जो इवेंट्स हैं उनके डिटेल्स आपके साथ शेयर करती आ रही हूँ। अभी तक आपके साथ स्नान यात्रा, अनवसर, नेत्रोत्सव और रथ यात्रा शेयर किया। आज आपके साथ श्रीमद महाप्रभु उस रथ यात्रा में कैसे पार्टिसिपेट करते थे, क्या क्या करते थे, वो जो एक स्पेशल नृत्य करते थे उसे जगन्नाथ जी कैसे एंजॉय करते थे और उनके क्या भाव होते थे, जैसा जैसा श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णन किया है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो ये उत्सव होता था जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव, उसके लिए गौड़ देश से यानी कि बंगाल से बहुत सारे भक्त आ जाते थे पुरी में। ये उनके लिए ये भी मौका होता था कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलते थे, उनके दर्शन कर पाते थे और बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन ये मनाया जाता था। तो क्या हुआ कि जब जिस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का महोत्सव था, उस दिन सुबह सुबह जो सारे भक्त हैं श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, उनके सभी जितने भी भक्त हैं, अद्वैत जी, नित्यानंद जी और जितने भी भक्त हैं, सब सुबह सुबह अंधेरे में उठकर और स्नान वगैरह करके सब तैयार हो गए और फिर सब चले श्रीमद चैतन्य महाप्रभु के साथ में सब चल दिए मंदिर की तरफ, पुरी के मंदिर की तरफ, पांडु विजय का उत्सव देखने, जिसे कि पहंडी भी कहते हैं, उस उत्सव के दर्शन करने के लिए चल दिए। जब सब लोग वहां पर पहुंचे, मंदिर में पहुंचे, तो वहां पर पांडु विजय जो वो महोत्सव होता है जब भगवान को गर्भगृह से बाहर रथ पर लाया जाता है, उन्हें वहां पर विराजित किया जाता है, बैठाया जाता है। तो जब सब लोग वहां पहुंचे तो उसमें भगवान को बाहर लाया जा रहा था। तो जो दैत्य लोग हैं, यानी कि बहुत शक्तिशाली दैत्य लोग हैं, वो लोग भगवान को लेकर आ रहे थे सिंहासन से, गर्भगृह से रथ की तरफ। अब क्या हुआ कि जब वो लोग ला रहे थे तो कुछ लोगों ने भगवान को उनके कंधों से पकड़ा, कुछ ने भगवान के चरण कमलों को पकड़ा और कुछ लोगों ने क्या किया था कि भगवान के कमर पर एक रेशम की बड़ी मोटी, बड़ी सुंदर रस्सी बांध रखी थी और सबने मिलकर पूरे जोर के साथ में, पूरे बल के साथ में भगवान को उठा लिया। और जब वो लोग ला रहे थे तो रास्ते में हर थोड़ी दूरी पर रुई के जो धुनी रुई के गद्दे होते हैं वो बिछा रखे थे गद्दे, तो वो लोग लेकर आते थे। पहले भगवान को एक गद्दे पर बिठाते थे, फिर अगले गद्दे पर ऐसे वो ट्रांसफर करते करते रथ की तरफ लेकर जा रहे थे। तो जब वो भगवान को ऐसे एक गद्दे से दूसरे गद्दे पर लेकर जा रहे थे तो कोई कोई गद्दा फट जाता था और जब वो फटता था तो उसकी बहुत तेज आवाज होती थी और उस गद्दे के फटने की वजह से उसकी रुई भी यहाँ वहां सारे में उड़ रही थी, हवा में उड़ रही थी। फिर क्या हुआ, जब वो भगवान को ला रहे थे तरह तरह के वाद्य यंत्र बज रहे थे, उनका अपना एक बहुत मधुर शोर था एक्चुअली वहां पर। और जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ऐसे में जोर जोर से बोल रहे थे, मणिमा मणिमा। एक्चुअली मणिमा का वहां पर लैंग्वेज मणिमा का अर्थ होता है जैसे जब किसी भद्र पुरुष को संबोधित करते हैं, यानी किसी जेंटलमैन को आप संबोधित करते हैं तो उसके लिए वो लोग इस वर्ड की यूज करते हैं, मणिमा को। तो महाप्रभु जोर जोर से आवाज ऐसे लगा रहे थे भगवान के लिए, मणिमा मणिमा ऐसे बोल रहे थे। और लेकिन उनका इतना जोर से बोलने पर भी, क्योंकि वहां इतने सारे वाद्य यंत्र वगैरह बज रहे थे, तो किसी को ये उनकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। फिर जब भगवान को लाकर रथ पर बैठाया गया, फिर जो राजा प्रताप रुद्र हैं, जो कि उस टाइम पुरी के राजा थे, तो राजा प्रताप रुद्र सोने की झाड़ू लेकर, यानी कि जिसका मूठ सोने का था, उस झाड़ू को लेकर उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान के रथ के आगे और बुहारना शुरू किया, झाड़ू लगाना शुरू किया और झाड़ू लगाई वहां पर। फिर उन्होंने चंदन के जल से वहां पर छिड़काव किया। जब महाप्रभु ने राजा को एक स्वीपर जैसा कार्य करते हुए देखा कि सड़क पर झाड़ू लगा रहे हैं, महाप्रभु इससे बहुत इंप्रेस हुए और इसीलिए महाप्रभु ने फिर उन पर कृपा भी की, जो अभी हम आगे हमें पता चलेगा कैसे किया। तो और लेकिन उससे पहले महाप्रभु एक्चुअली राजा प्रताप रुद्र जी से मिलने के लिए मना कर चुके थे, क्योंकि वो राजा हैं और इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। लेकिन अब महाप्रभु उन पर कृपा करेंगे। तो फिर क्या वो झाड़ू लगा रहे थे, फिर उन्होंने जब छिड़काव वगैरह कर दिया, अब जो जगन्नाथ जी के जो रथ थे वो इतने बड़े लगते थे जैसे कि सुमेरु पर्वत जैसे बड़े लग रहे थे और वो देखने में ऐसे चमक रहे थे रथ, जैसे कि सोने के रथ हों। और वो जो रथ थे वो बहुत सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजे हुए थे, चामरों से, तरह तरह के चित्रों से सजे हुए थे और उनमें शीशे, चमकीले शीशे लगे हुए थे रथों में। और जो रथ का जो ऊपर का हिस्सा था उस पर बहुत सुंदर छत्र था और बहुत सुंदर कलश उसके ऊपर सजा हुआ था रथ के ऊपर। फिर क्या, और वहां पर उस समय जो बड़े बड़े पीतल के घंटे होते हैं जिन्हें ऐसे ऐसे करके बजाया जाता है, ऐसे पीतल के घंटे बज रहे थे बड़े बड़े, और छोटी घंटियां भी बज रही थी, घाघर बज रहे थे
और फिर जब जगन्नाथ जी रथ पर चढ़े और बलराम जी एक रथ पर, सुभद्रा जी एक रथ पर चढ़ी, वे 3 रथ हैं, एक पर जगन्नाथ जी, एक पर बलदेव जी और सुभद्रा जी, तीनों अपने अपने रथों पर चढ़ गए। फिर अब क्या हुआ था कि भगवान इससे पहले 15 दिन तक उन्होंने लक्ष्मी जी के साथ में एकांत में वास किया था। तो अब भगवान लक्ष्मी जी की परमिशन लेकर, उनकी अनुमति लेकर वो बाहर आए थे भक्तों पर कृपा करने के लिए, गर्भगृह से, वहां से बाहर आए थे गर्भगृह से, और यहाँ पर रथ पर चढ़े थे भगवान भक्तों पर कृपा करने के लिए। फिर क्या हुआ कि अब जब भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ पर चढ़े तो उन्होंने अपने चारों तरफ देखा भगवान ने, और जिसे देख के वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वहां जो बालू रेत थी, बड़ी श्वेत सी बालू रेत, वो ऐसी लगती थी जैसे जमुना जी का तट हो। और जो दोनों साइड छोटे छोटे बगीचे थे, उद्यान थे, वो ऐसे लगते थे जैसे कि वृंदावन के उद्यान हो। ऐसा वो फील कर जगन्नाथ जी ये देखकर उनका मन बड़ा प्रसन्न हो गया जगन्नाथ जी का। और उन्होंने जब सौंदर्य को निहारा, जगन्नाथ जी ने बहुत प्रसन्न होकर निहारा जगन्नाथ जी ने चारों तरफ के सौंदर्य को। और फिर क्या हुआ कि फिर जो रथ खींचने वाले लोग थे, जिन्हें गौड़ कहते हैं, फिर उन रथ खींचने वाले लोगों ने, जो जितने भक्त लोग थे वहां पर, उन सब लोगों ने रथ को खींचना शुरू किया और जगन्नाथ जी का रथ धीरे 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 चलना शुरू हुआ। लेकिन क्या होता था कि जगन्नाथ जी का रथ क्या होता था, कभी अपने आप चल पड़ता था, कभी रुक भी जाता था, फिर टस से मस भी नहीं होता था, भले चाहे से कितने भी लोग खींच लें तो बिल्कुल भी नहीं चलता था अपनी जगह से। तो बेसिकली जगन्नाथ जी जो है वो अपनी इच्छा से ही चल रहे थे, और उन्हीं की अपनी शक्ति से वो रथ रुक भी जाता था। ये सब उन्हीं की शक्ति से हो रहा था, लेकिन भक्तों को लगता था जैसे कि वो लेकर जा रहे हैं, जगन्नाथ जी के रथ को खींच कर लेकर जा रहे हैं। अब क्या हुआ कि जब जगन्नाथ जी का रथ एक जगह पर स्थिर हो गया, रुक गया, तो फिर महाप्रभु ने क्या किया कि उन्होंने जो जितने भी उनके साथ भक्त थे, तो उन्होंने सबको अपने हाथों से उन्होंने चंदन से सजाया, उनको माला से सजाया भक्तों को। सबसे पहले उन्होंने जो परमानंद पुरी या ब्रह्मानंद भारती जी हैं, उनको चंदन और मालाएं उनको प्रदान की, उनको सजाया उससे। अब इससे उनका मन तो जैसे बिल्कुल दिव्य आनंद से भर गया। और जो श्री अद्वैत आचार्य हैं और नित्यानंद प्रभु हैं, जब उनको श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने स्पर्श किया, उनको टच किया, तो वो बहुत प्रसन्न हो गए दोनों ही। तो इसी तरह से उन्होंने जितने भी जो कीर्तनिया लोग थे, जितने भी वहां पर कीर्तन करने वाले लोग थे, सभी को भगवान ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने चंदन से सजाया और मालाएं उनको पहनाई। सभी बहुत प्रसन्न हो गए इससे, सभी का जैसे मन बहुत दिव्य आनंद से भर गया। फिर क्या हुआ, फिर श्रीमद महाप्रभु ने वहां पर 4 कीर्तन की टोलियां बनाई। हर टोली में 6-6 लोग थे और 2-2 मृदंग वादक थे। तो फिर क्या हुआ, जिसमें से जो पहली टोली थी उसके जो लीड सिंगर होंगे, बेसिकली जो उसको लीड करेंगे, वो थे स्वरूप दामोदर जी। और उनके जिनको फॉलो करने वाले 5 सिंगर हैं, वो थे दामोदर पंडित, नारायण जी, गोविंद दत्त जी, राघव पंडित जी और श्री गोविंदानंद जी। और उसमें डांस करने के लिए थे श्री अद्वैत आचार्य जी। और जो सेकंड टोली फिर उन्होंने बनाई चैतन्य महाप्रभु ने, उसके लीडर थे श्रीवास ठाकुर। और उसमें जो उनको फॉलो करने के लिए जो सिंगर्स थे, वो थे गंगादास जी, हरिदास जी, शुभानंद जी, श्री राम पंडित जी। और उसमें डांस कर रहे थे श्री नित्यानंद प्रभु। और तीसरी टोली जो उन्होंने बनाई, उसमें लीड सिंगर थे मुकुंद जी। और उनको फॉलो करने के लिए, जो उनके कीर्तन को फॉलो करने के लिए जो सिंगर्स थे, वो थे वासुदेव जी, गोपीनाथ जी, मुरारी जी, श्रीकांत जी और वल्लभ सेन जी। और उसमें डांस कर रहे थे बड़े हरिदास, ज्येष्ठ हरिदास यानी कि हरिदास ठाकुर। और जो चौथी मंडली थी, चौथी टोली थी, वो उसके लीडर थे गोविंद घोष जी। और उनको उसमें सिंगर्स, उनको फॉलो करने वाले सिंगर्स थे छोटा हरिदास, विष्णु हरिदास जी, राघव जी, माधव घोष जी और वासुदेव घोष जी। और उसमें डांसर थे वक्रेश्वर पंडित जी। और इसी तरह से एक और टोली जो कुलीन ग्राम के लोगों ने बनाई, जिसमें कि रामानंद जी और सत्यराज जी, वो नर्तक के रूप में उनको नियुक्त किया गया। फिर एक टोली शांतिपुर की टोली थी, जिसे अद्वैत आचार्य जी ने बनाया। और इसमें जो अच्युतानंद जी थे वो उसमें नर्तक थे, और बाकी सब बहुत सारे गवैये थे इसके अंदर, जो गाना गाने वाले लोग थे। और ऐसे खंड के लोगों ने भी एक अपनी टोली बनाई, जो कि अलग अलग जगहों पर गा रहे थे। और इस टोली में नरहरि जी और रघुनंदन जी नाच रहे थे, डांस कर रहे थे। तो इस तरह से 4 टोलियां जगन्नाथ जी के आगे वो कीर्तन कर रही थी और डांस कर रही थी। एक टोली उनके दोनों साइड पर और एक टोली पीछे। तो इसलिए टोटल 7 टोलियां वहां पर बन गई थी कीर्तन करने के लिए। फिर क्या हुआ कि सभी भक्तों ने वहां पर एक्चुअली हर एक टोली में 2-2 नगाड़े बजाने वाले भी थे। तो जोर जोर से जो थे नगाड़े बजने लगे।
और उन नगाड़ों के जो इतना, नगाड़ों से जो इतना म्यूजिक हो रहा था और सभी कीर्तन कर रहे थे, सभी भक्त मिलकर इकट्ठा कीर्तन करने लगे, और जो उससे जो नाम कीर्तन इतना किया, सब लोग सब इतने भावुक हो गए कि सबकी आंखों से अश्रुपात होने लगे। जितने भी भक्त थे सबकी आंखों से बिल्कुल जैसे आंसुओं की जैसे बारिश सी हो रही हो, ऐसे होने लगी, वर्षा सी होने लगी। तो फिर क्या हुआ, संकीर्तन की ध्वनि इतनी तेज थी कि जैसे तीनों लोग उस संकीर्तन की ध्वनि से ही भर गए। इतना तेज से सब संकीर्तन कर रहे थे, और संकीर्तन और बाजे के अलावा कोई और ध्वनि सुनाई ही नहीं दे रही थी, कहीं कुछ और नहीं सुनाई दे रहा था। और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु हरि हरि जोर जोर से बोलते हुए सातों दलों में घूम रहे थे, सातों दलों में वो विचरण कर रहे थे। फिर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अपने हाथ उठाकर उन्होंने जोर से बोला जय जगन्नाथ, और इसके बाद श्रीमद महाप्रभु ने अपनी लीला दिखाई, और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु सभी टोलियों में सबको नजर आने लगे कि वो एक ही बार में सभी टोलियों में सबको दिखाई दे रहे थे। सभी लोग अपनी अपनी टोली में ये बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु तो हमारे साथ डांस कर रहे हैं, श्रीमद महाप्रभु हमारी टोली में हैं, वो हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, देखो हम पर कितनी कृपा कर रहे हैं, वो हमें छोड़कर कहीं जा ही नहीं रहे हैं। सबको लग रहा था, और सभी यही बात बोल रहे थे सभी टोलियों में। अब लेकिन महाप्रभु के इस लीला को जो श्रीमद महाप्रभु के जो क्लोज वंस हैं, उनके जो अंतरंग भक्त हैं, सिर्फ वही इसको समझ पा रहे थे कि महाप्रभु की इस लीला को, और साथ में राजा प्रताप रुद्र भी इस बात को देख पा रहे थे और समझ पा रहे थे। अब वो क्योंकि उन पर महाप्रभु की कृपा थी, तो वो भी महाप्रभु की इस लीला को देख पा रहे थे, बाकी कोई और नहीं समझ पा रहा था। तो उन्होंने फिर क्या किया, श्री प्रताप रुद्र जी ने इस बात को काशी मिश्र जी से कहा, अपनी उनकी महिमा का वर्णन किया, श्रीमद महाप्रभु की महिमा का जब वर्णन किया काशी मिश्र जी से, तो काशी मिश्र जी ने कहा कि हे राजा, आपके भाग्य की तो सीमा ही नहीं है, कितने भाग्यशाली हैं आप। फिर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने अब राजा पर कृपा की थी, उन पर राजा पर एक कृपा देखकर श्री सारधाम भट्टाचार्य जी, जो इस लीला को देख पा रहे थे, वो और काशी मिश्र जी दोनों बड़े प्रसन्न थे राजा पर श्रीमद महाप्रभु की कृपा को देखकर, और बड़े चकित भी थे। फिर क्या हुआ कि श्रीमद चैतन्य महाप्रभु स्वयं गा रहे थे, और गाते गाते वो जो उनके संगी लोग थे उनको और डांस करने के लिए वो उनको प्रेरित भी करते थे कि वो और डांस करें। फिर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का मन किया, गाने के बाद उनका मन किया कि वो नृत्य करेंगे, तो क्या हुआ, फिर सातों टोलियां जो थी वो सातों टोलियां एक जगह पर आकर मिल गई, और सब ने फिर वहां पर गान गाना शुरू किया, सबने भगवान के लिए गाने शुरू किए। फिर जब फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया कि उन्होंने गाते गाते श्रीमद महाप्रभु जोर से यहाँ वहां मूव करते थे, यहाँ वहां जब मूव करते थे तो भक्त भी उनके पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर, चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर गा रहे थे उनके साथ में। फिर क्या हुआ, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने श्री जगन्नाथ जी की तरफ देखते हुए हाथ जोड़कर उनके सामने, और हाथ जोड़कर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने उत्तम श्लोकों से श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करनी शुरू की। उन्होंने जो सबसे पहले श्लोक बोला वो है, उन्होंने बोला कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। मतलब इसका यह है कि उन्होंने श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो सभी देवों के आराध्य देव हैं, जो गायों और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, और जो सारे जगत का हित करते हैं, और उन गोविंद को, उन श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। फिर इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु ने और भी अनेक श्लोकों से, उत्तम श्लोकों से श्री जगन्नाथ जी की स्तुति की। फिर चैतन्य महाप्रभु ने यह भी कहा, जो बहुत सुंदर श्लोक आता है श्री चैतन्य चरितामृत में, उन्होंने कहा कि ना मैं विप्र हूं, यानी कि ना मैं ब्राह्मण हूं, ना मैं क्षत्रिय हूं, ना वैश्य, ना शूद्र हूं, ना ही मैं ब्रह्मचारी हूं, ना गृहस्थ हूं, ना वानप्रस्थी हूं, या ना ही मैं सन्यासी हूं। मैं तो गोपियों के भर्ता, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के दासों का भी दास हूं। वे भगवान श्री कृष्ण अमृत के सागर हैं, और सारे विश्व को दिव्य आनंद के और सारे विश्व के दिव्य आनंद के कारण हैं, और वो सदैव तेजोमय हैं। तो इस तरह से भगवान श्रीमद महाप्रभु श्री कृष्ण की स्तुतियां कर रहे थे। फिर और उन्हें बार बार भगवान को नमस्कार करते थे श्री चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को। फिर उन्होंने क्या किया कि महाप्रभु ने बहुत तेज, जैसे बाद में बहुत तेज गर्जना करते हैं, ऐसे बहुत तेज गर्जना करते हुए उन्होंने चक्र की तरह चक्कर लगाते हुए
और तेज तेज घूमते हुए डांस करना शुरू किया। और जब वो इतनी तेज तेज घूम रहे थे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे लगता था जैसे कि कोई अग्निपुंज बहुत तेज तेज घूम रहा है, जैसे कोई अग्नि का गोला तेज तेज घूम रहा है, ऐसे उनको देखकर ऐसा लगता था। और जहां भी चैतन्य महाप्रभु डांस करते टाइम, जैसे उनके जहां भी उनके चरण पड़ते थे, तो पृथ्वी वहां पर बिल्कुल हिलती डुलती सी प्रतीत होती थी, ऐसा लगता था। और जब वो दौड़ दौड़ कर यहाँ वहां नृत्य कर रहे थे, घूम घूम के जोर जोर से, तो श्रीमन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया कि वो चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि वो बहुत भाव में थे इस टाइम महाप्रभु, तो उन्हें पकड़ने के लिए श्री नित्यानंद प्रभु अपने से हाथ फैलाकर, वो भी उनके आगे पीछे दौड़ रहे थे उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें रोकने के लिए। लेकिन और कि उन्हें कहीं यहाँ वहां गिर ना जाए, उन्हें रोकने के लिए वो ऐसा कर रहे थे। और जो श्री अद्वैत आचार्य हैं, वो जोर जोर से हरि बोल की ध्वनि कर रहे थे। और फिर क्या किया कि सबने, जब भक्तों ने ये देखा कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु इतना जोर जोर से नृत्य कर रहे हैं, तो उन्होंने श्रीमन महाप्रभु के चारों तरफ 3 घेरे बना लिए। पहले घेरे में श्री नित्यानंद प्रभु थे, दूसरे घेरे में काशीश्वर जी और गोविंद जी और उनके साथ और बहुत सारे भक्तों ने दूसरे घेरा बना लिया। और तीसरा घेरा जो राजा प्रताप रुद्र हैं और उनके जो सहायक लोग थे, जो उनके जो एसोसिएट्स हैं, उन्होंने तीसरा घेरा बना लिया। फिर क्या हुआ कि जो राजा प्रताप रुद्र हैं, वो तीसरे घेरे में थे ना, तो वो हरिचंदन जो है, उनके कंधे पर हाथ रखकर वो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के उस नृत्य को देखकर पूरे उस भाव में ही जैसे खो गए, बहुत भावाविष्ट हो गए। तो जो हरिचंदन जी ने देखा कि प्रताप रुद्र जी के आगे श्रीवास ठाकुर खड़े थे, तो श्रीवास ठाकुर जो थे, तो उन्होंने ये सोचकर कि श्रीवास ठाकुर राजा को आगे खड़े हैं तो उनको देखने में डिफिकल्टी आ रही होगी, तो उन्होंने हरिचंदन जी ने ये सोचकर क्या किया कि उन्होंने श्रीवास जी को ऐसे टच करते हुए उनको हटने के लिए इशारा किया। लेकिन श्रीवास जी तो खुद पूरे भाव में थे, श्रीमन महाप्रभु के दर्शन करके वो तो इतना भावाविष्ट थे कि वो ये रियलाइज कर ही नहीं पाए कि उन्हें हटने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन जब बार बार हरिचंदन जी ने ऐसा किया, तो श्रीवास जी को गुस्सा आ गया, वो बहुत नाराज हो गए और उन्होंने गुस्से में, बार बार ऐसे धकेला जा रहा था उनको, तो उन्होंने गुस्से में क्या किया कि उन्होंने पलट के जोर से हरिचंदन जी को एक थप्पड़ मारा। अब हरिचंदन जी भी थोड़ा गुस्से में आ गए ये देखकर जो उनको थप्पड़ मारा। इससे पहले वो श्रीवास जी को कुछ बोलते, राजा प्रताप रुद्र ने उन्हें रोक दिया और उनसे कहा कि हरिचंदन, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें श्रीवास ठाकुर ने स्वयं तुम्हें टच किया है, तुम्हारे भाग्य की तो कोई सीमा ही नहीं है। और अब इस समय तो तुम्हें श्रीवास जी के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने तुम पर कृपा की है। फिर इस तरह से कहकर उन्होंने हरिचंदन जी को शांत किया। इवन जगन्नाथ जी भी जब महाप्रभु के नृत्य को देख रहे थे, तो वो जैसे बिना पल के झपकाए वो सिर्फ उन्हें देख ही रहे थे और उनका रथ वहां पर रुक गया। और जगन्नाथ जी को इतना प्रसन्न होते देखकर सुभद्रा जी और बलदेव जी भी बहुत प्रसन्न थे। अब क्या हुआ कि अब इस समय जब श्रीमन महाप्रभु नृत्य कर रहे थे, तो उनके शरीर में सारे जो अष्ट सात्विक विकार है वो इकट्ठा दिखाई देने लगे। क्या हुआ कि उनके जो ये रोंगटे होते हैं, यानी कि उनके जो जितने भी रोमकूप हैं, ये बिल्कुल खड़े हो गए। उनके सारे शरीर पे जैसे मोटे मोटे जैसे फोड़े हो जाते हैं, ऐसे हाथ बिल्कुल खड़े हो गए और ऐसा लगा जैसे कि बड़े बड़े कांटे जैसे बड़े बड़े फोड़े जिनमें से कांटे निकल रहे हो, ऐसे उनके पूरे शरीर में दिखाई देने लगे, जैसे कोई सेमल वृक्ष होता है। अगर आप सेमल वृक्ष का पिक्चर गूगल करके देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा आपको कि मोटे मोटे कांटे होते हैं इस वृक्ष के ऊपर। तो ऐसे उनका पूरा शरीर सेमल वृक्ष की तरह से हो गया और उसमें से पसीना निकलने लगा और पसीने के साथ साथ रक्त भी बहने लगा उसमें से। और उनके श्रीमन महाप्रभु जोर जोर से दांत उनके किटकिटाने लगे। देखकर ऐसा लगता था जैसे कि उनके दांत गिर ही जाएंगे, तो जोर जोर से दांत किटकिटा रहे थे। और भावावेश में उनके गले से बड़ी रूंधी आवाज निकल रही थी, रूंधी हुई सी, और उस रूंधी आवाज में श्रीमन महाप्रभु बोल रहे थे जा जा ग ग ज ज ग ग, मतलब जगन्नाथ भी पूरा नहीं बोल पा रहे थे और रूंधी आवाज में सिर्फ ज ज ग ग यही आवाज कर रहे थे। और श्रीमन महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वो अश्रुधारा ऐसी लगती थी जैसे कि कोई पिचकारी लेकर किसी ने कोई जल डाल रहा हो, और वहां आसपास जितने भी लोग थे सब पर वो अश्रुधारा गिर रही थी। इतने ज्यादा वो आंसू उनके आंखों से बह रहे थे, श्रीमन महाप्रभु के इस वेग से बह रहे थे। और उनके जो शरीर का जो रंग था वो गोरे से गुलाबी सा हो गया था और उनका
उनका जो श्री बॉडी है, यानी उनका जो शरीर है श्रीमन महाप्रभु का, वो मल्लिका फूल जैसा सुंदर लग रहा था, बिल्कुल वैसा ही प्रतीत होता था। फिर क्या हुआ, फिर कभी श्रीमन चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते करते बिल्कुल स्तंभित हो जाते और कभी जमीन पर लौटने लग जाते, कभी कभी उनके हाथ पैर बिल्कुल कड़े से हो जाते कि अब वो चलने में भी सक्षम नहीं है, ऐसी स्थिति हो जाती। और कभी महाप्रभु फिर जमीन पर गिर पड़ते और कभी जमीन पर गिर पड़ते और ऐसा लगता जैसे उनकी सांस ही रुक गई है। और ये देखकर भक्त, उनकी ऐसी अवस्था देखकर बहुत सारे भक्त घबरा गए श्रीमद महाप्रभु के लिए। और फिर उन्होंने श्रीमद महाप्रभु की अवस्था को जब देखा कि उनकी आंखों से पानी बह रहा है, कभी उनकी आंखों से, उनकी नासिका से पानी बह रहा है, उनके मुख से फेन गिर रहा था, और जो देखने में ऐसा लगता था जैसे कि मानो चंद्रमा से अमृत की धाराएं बह रही हों, ऐसा प्रतीत होता था वो। और जो उनके मुख से जो फेन गिर रहा था, जो शुभानंद जी हैं, उन्होंने क्या किया, उस फेन को इकट्ठा किया और उन्होंने वो सारा फेन पी लिया। इतने सौभाग्यशाली हैं श्री शुभानंद जी। और जब उन्होंने उस फेन को पी लिया तो वो तो कृष्ण प्रेम में बिल्कुल मत ही हो गए शुभानंद जी। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु हैं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल इंटेंस नृत्य कर रहे थे, इतना एक्सटेटिक नृत्य कर रहे थे कि उसके बाद फिर महाप्रभु का जो मन था वो पूरा प्रेम भाव में डूब ही गया। श्री जगन्नाथ जी के प्रति उनके दर्शन करके ऐसा प्रेम भाव में डूब गया। और उन्होंने फिर अब नाचना छोड़कर स्वरूप जी को बोला कि वो गाना कुछ गाएं उनके लिए। तो स्वरूप जी ने फिर क्या किया, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के भावों को समझकर, स्वरूप जी और चैतन्य महाप्रभु के भाव बिल्कुल सेम है, मतलब उनके भावों का बिल्कुल तादात्म्य है। तो श्री स्वरूप जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भावों को समझकर उन्होंने जो गाना शुरू किया उसका अर्थ है, उन्होंने कहा, उन्होंने उसी भाव में गाया कि अब मुझे पता है, क्योंकि इस समय चैतन्य महाप्रभु तो गोपी भाव में है ना, तो श्रीमती राधा रानी के भाव में है। जब वो नृत्य कर रहे, इतना भावुक हो चुके, इतना भावाविष्ट हो चुके हैं कि स्वरूप जी तो इस बात को समझ गए हैं। तो स्वरूप जी बोल रहे हैं, जो गा रहे हैं उसका अर्थ ये है, अब मुझे अपने जीवन के स्वामी प्राप्त हो गए हैं, जिनके बिना मैं कामदेव द्वारा दग्ध हो रही थी और सूखी जा रही थी। अब स्वरूप दामोदर जी इसको जोर जोर से गा रहे थे और चैतन्य महाप्रभु फिर दिव्य आनंद में मग्न हो गए, फिर नृत्य करने लगे। फिर जगन्नाथ जी का रथ धीरे 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 आगे चला और महाप्रभु उस रथ के आगे डांस कर रहे थे, जोर जोर से नाच रहे थे। अब क्या हुआ, जो महाप्रभु जो थे वो उस डांस, जो उसके गाने के जो बोल थे, उन लिरिक्स पर भी अब वो अभिनय करते हुए नृत्य करने लगे। उन लिरिक्स के लिए जो अभिनय सूटेबल होगा वैसा वो नृत्य करने लगे महाप्रभु। फिर क्या हुआ, अब क्या होता, कभी कभी महाप्रभु जो अभिनय नृत्य कर रहे थे, नृत्य करते करते वो पीछे रह जाते, जगन्नाथ जी आगे निकल जाते उनका रथ। और फिर क्या होता, जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता, और फिर जब जगन्नाथ जी का रथ रुक जाता तो फिर महाप्रभु जब आगे आ जाते फिर रथ चल पड़ता। तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जगन्नाथ जी में और श्रीमद महाप्रभु ने जैसे कोई होड़ सी हो गई हो कि कौन आगे जाएगा। तो लेकिन फाइनली जगन्नाथ जी को ही महाप्रभु की प्रतीक्षा करनी पड़ती कि वो आगे आएंगे तो वो आगे फिर उनका रथ बढ़ेगा। अब ऐसे क्या हुआ कि फिर क्या हुआ, श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथ ऊपर उठाकर और उन्होंने हाथ ऊपर उठाकर फिर एक श्लोक का उच्चारण किया, एक बहुत ही सुंदर श्लोक का उच्चारण किया, जिसका अर्थ है कि अब ये राधा रानी के भाव में श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक का बोल रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने युवावस्था में मेरा हृदय चुरा लिया था वही अब फिर से मेरा स्वामी है। ये चैत्र मास की वही चांदनी रात है, वही मालती पुष्पों की सुगंध है और कदम्ब का वन भी वही है, और वैसी मधुर मधुर हवा बह रही है, वही वायु बह रही है। अपने घनिष्ठ संबंध में मैं वही प्रेमिका हूं, और फिर भी मेरा मन यहां सुखी नहीं है। मैं रेवा नदी के तट पर स्थित वेतसी वृक्षों के नीचे वापस वहीं जाने के लिए उत्सुक हूं। मेरी ऐसी ही उत्कंठा है। जब महाप्रभु ने इस श्लोक को बोला हाथ ऊपर उठाकर, तो श्री स्वरूप दामोदर जी समझ गए। अब इसके एक्सप्लेनेशन में, इसके आगे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि अब वो बताते हैं कि जब वृंदावन की सभी गोपियां राधा रानी श्री कृष्ण को कुरुक्षेत्र में मिले थे, तो वो
श्री कृष्ण को वहां पर देख के बहुत प्रसन्न थी। अब उसी भाव में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ जी को उसी जो उनके अंदर गोपी भाव वो जागृत हो गया, राधा रानी का इतना भाव जागृत हो गया था उस समय, उसी भाव में वो जगन्नाथ जी को देखकर उनकी तरफ देखकर वो कहने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु उन्होंने कहा कि आप वही श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र में मिले हैं तो वही राजसी वेश है ना उनका, तो वो उसी भाव में बोल रहे हैं कि आप वही कृष्ण हैं और मैं वही राधा हूं। हम वैसे ही मिल रहे हैं जैसे हम कभी पहली बार मिले थे। हम दोनों वही हैं, पर मेरा मन आज भी वृंदावन के प्रति ही आकृष्ट है, वही मेरा मन लगता है। मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ वृंदावन चलें। राधा रानी रिक्वेस्ट कर रही हैं श्री कृष्ण से। फिर उन्होंने कहा, कुरुक्षेत्र में देखकर उन्होंने बोला, कुरुक्षेत्र में तो लोगों की भीड़ है, उनके यहाँ पर हाथी हैं, घोड़े हैं, पर वृंदावन में तो फूलों के बाग हैं, भंवरों की गुंजार है, पक्षियों की चहचहाहट है, वृंदावन में फूलों की सुगंध है। और उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में यहाँ आपका राजसी वेश है, मतलब आपका अन्य वेश है, अन्य देश है, अन्य ये सब लोग हैं। श्रीमती राधा रानी बोल रही हैं अन्य लोग हैं, लेकिन वृंदावन में तो आप मुरली लिए हुए हैं और आप गोप वेश में हैं। यहां पर फिर वो कह रही है कुरुक्षेत्र में तो सुख की एक बूंद भी नहीं है, जबकि श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं, फिर भी क्या बोल रहे हैं कि यहां तो सुख की एक बूंद भी नहीं है, जिसका आनंद मैं आपके साथ वृंदावन में लिया करती थी। फिर श्रीमती राधा रानी ने कहा, इसलिए आप मेरे साथ वृंदावन चलें और मेरे साथ वृंदावन में लीला करें, इसी से मेरी वो मनोकामना पूर्ण होगी। फिर जो महाप्रभु थे भावावेश में श्री जगन्नाथ जी को राधा रानी के भाव में बोले चले जा रहे हैं, और फिर वो बोले कि लेकिन जितना भी जो कुछ भी वो ये बोल रहे हैं ना, ये श्री स्वरूप दामोदर जी के अलावा किसी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी श्री रूप गोस्वामी जी इसका अर्थ समझ गए। और फिर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु फिर और नाचते हुए वो ये कहने लगे श्री कृष्ण को, हे कमलनाभ, जो लोग संसार रूपी इस गहरे कुएं में गिर गए हैं ना, आपके चरण कमल तो उनके लिए आश्रय हैं। इन चरण कमलों का ध्यान तो बड़े बड़े योगी तपस्वी करते हैं। हम तो गोपियां हैं, गृहस्थ हैं, और हम तो अनपढ़ हैं, ग्वालिने हैं, हम तो कुछ नहीं जानती हैं, लेकिन इतनी सामान्य स्त्रियां होने के बाद भी हम चाहती हैं कि हम भी आपके जो चरण कमल है वो हमारे हृदय में उदित हो। फिर श्रीमती राधा रानी के भाव में फिर से चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि अधिकांश लोगों के लिए तो मन और उनका हृदय एक ही होते हैं, लेकिन मेरा मन तो वृंदावन है, मेरा मन वृंदावन से अलग नहीं है। और इसलिए क्योंकि आपने इसीलिए आप वृंदावन में अपने चरण रखें, यानी कि वहां मेरे साथ चलें, तभी मैं जानूंगी कि आपने मुझ पर अपनी पूर्ण कृपा की है। हे प्राणनाथ, मेरी सच्ची विनती सुने। और रिक्वेस्ट कर रही है उनसे, श्री कृष्ण से, यानी कि राधा रानी श्री कृष्ण से विनती कर रही है, यानी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी को बोल रहे हैं कि हे प्राणनाथ, आप मेरी सच्ची विनती को सुने। ब्रज मेरा घर है, वहां आपसे मेरा संगम होता है, पर यदि मुझे ये नहीं मिला तो मेरा जीवन तो बड़ा दुभर हो जाएगा। इससे पहले आपने उद्धव जी को हमें समझाने के लिए भेजा था, ज्ञान देने के लिए भेजा था, योग समझाने के लिए भेजा था, उसकी शिक्षा देने के लिए आपने उन्हें भेजा था यहाँ पर। आप तो बहुत कृपामय हैं, आप तो मेरे हृदय को बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? ये तो आपके लिए उचित नहीं है। फिर वो कहने लगी कि मैं आपसे अपना ध्यान हटाकर बहुत विषयों में लगाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं ऐसा नहीं कर पाती। मैं अपने स्वभाव से अलग नहीं जा पाती, मेरा स्वभाव ही यही है जो आप ही की तरफ मुझे लेकर जाता है। फिर उन्होंने कहा कि गोपियों का स्वभाव ना वैसे तो योगियों जैसा है नहीं, क्योंकि योगी तो सिर्फ आपके चरण कमलों का ध्यान करके तुष्ट हो जाते हैं, वो तो सुखी हो जाते हैं उसी से। उन्हें ये उपदेश देना तो उनके लिए छल नहीं है, लेकिन अगर ये उपदेश हमें दिया जाएगा तो हमारे साथ तो ये छल है, तो हमारे साथ तो ये करना उचित नहीं है, ज्ञान का उपदेश देना तो हमारे लिए उचित नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि गोपियां इस विरह रूपी महासागर में गिर गई हैं
और उन्हें सिर्फ एक ही इच्छा है, आपकी सेवा की इच्छा। और ये जो आपकी सेवा की इच्छा रूपी मछली है ना, वो उन्हें खाई जा रही है। उन्हें अपने जीवन में जो भौतिक जितने भी सुख है उसकी कोई अनुभूति नहीं है गोपियों को। और गोपियों को तो कोई मुक्ति भी नहीं चाहिए, जैसे ज्ञानियों को चाहिए होती है कोई मुक्ति, गोपियों को तो उसकी भी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो पहले ही इन सब चीजों के बारे में सोचना छोड़ चुकी हैं। वो भौतिक विषय में तो कुछ सोचती ही नहीं है गोपियां। फिर राधारानी के भाव में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप वृंदावन, गोवर्धन, यमुना पुलिन, वहां के वन, कुंज, रासलीला कैसे भूल गए आप ये सब? क्या आप अपने माता पिता को, अपने सखाओं को भी भूल गए? फिर वो कहने लगे, हे कृष्ण, आप तो सभी सद्गुणों के सागर हैं, आप तो उनसे युक्त हैं। आपका हृदय तो कितना नम्र है, कितना दयालु है। मैं जानती हूं कि आप में कोई दोष नहीं है, फिर भी आपका मन वृंदावन वासियों को याद नहीं करता। ये हमारे दुर्भाग्य के अलावा और क्या हो सकता है? मुझे अपने दुख की परवाह नहीं है। साथ में श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु राधारानी के भाव में बोल रहे हैं कि मुझे अपने दुख की परवाह नहीं है। जब मैं यशोदा मैया और वृंदावन वासियों का दुख देखती हूं तो मेरा हृदय फट जाता है। क्या आप भी वृंदावन वासियों को मार देना चाहते हैं? उन्हें इतना दुख देकर उन्हें मार देना चाहते हैं? या आप यहां आकर, यानी वृंदावन में आकर उन्हें जीवन दान देना चाहते हैं? राधारानी रिक्वेस्ट भी कर रही हैं श्री कृष्ण से, क्यों उन्हें इस दुख को झेलने के लिए आपने जिंदा ही रखा हुआ है? आपका ये राजसी वेश, ये आपके साथी, राजसी साथी, ये आपका अन्य देश ब्रज के लोगों को नहीं भाता। हे कृष्ण, आप ब्रज के जीवन हैं, नंद महाराज के प्राण धन हैं, और ब्रज की संपत्ति आप ही तो हैं, आप ही उनकी संपदा हैं। आप कृपा करके ब्रजवासियों को जीवन दान दीजिए, वृंदावन में पुनः चलिए, वहां अपने चरण कमल रखिए। अब राधा रानी की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण में जो ब्रजवासियों के प्रति प्रेम है उसका स्मरण उन्हें हो आया श्री कृष्ण को, और वो बहुत व्याकुल हो गए श्री कृष्ण ब्रजवासियों के लिए। और श्री कृष्ण अपने आप को हमेशा ही ब्रजवासियों का ऋणी तो मानते ही हैं, वो ऐसा तो समझते ही हैं कि वो ब्रजवासियों की ऋणी है श्री कृष्ण, उनके प्रेम के ऋणी है श्री कृष्ण। तो फिर श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, अब श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण की तरफ से बोल रहे हैं उस भाव में राधा रानी से, हे प्राण प्रिय, सुनो, मैं सच कह रहा हूं, मैं तुम सबको याद करके रात दिन रोता हूं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं तुम्हें याद नहीं करता और मैं तुम्हारे लिए दुखी नहीं होता। ब्रजवासी, मेरे माता पिता, मेरे सखा, सभी मेरे प्राण हैं। ब्रजवासियों में भी तुम गोपियां, तुम सब मेरी प्राण हो, उन्होंने बोला। और उसमें भी राधा रानी, तुम उन सब में मुख्य हो, तुम तो मेरा जीवन हो राधा। फिर उन्होंने बोला कि तुम सबके प्रेम ने मुझे अपने वश में कर लिया है, मैं तुम्हारे अधीन हूं। तुमसे दूर रहना, तुमसे मेरा विछोह, दूर देश में रहना, ये तो मेरा ही कुछ दुर्भाग्य रहा होगा, उसी के कारण ऐसा हुआ है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जब कोई प्रिया और प्रियतम, यानी कि कोई जो दो लवर्स होते हैं, जो स्त्री पुरुष, जो लड़की लड़का, कोई प्रिया प्रियतम, जब उनका कोई विछोह हो जाता है, यानी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं किसी वजह से, कोई पुरुष अपनी प्रिया से बहुत दूर चला जाता है, तो उन दोनों में से ही कोई भी जीवित नहीं रहना चाहता, लेकिन वो एक दूसरे के लिए जीवित रहते हैं। क्योंकि यदि उनमें से कोई एक भी मर गया, किसी की भी मृत्यु हो गई, तो दूसरा ये बात सुनकर जीवित रह ही नहीं पाएगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा कि विरह में जब जो प्रेमी प्रेमिका होते हैं, जो प्रिया प्रियतम होते हैं, वो विरह में भी एक दूसरे के लिए शुभकामना करते हैं, एक दूसरे का अच्छा ही सोचते हैं, उनके कल्याण के विषय में सोचते हैं, एक दूसरे की परवाह करते हैं। तो और जो प्रेमी प्रेमिका ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के शुभ के बारे में सोचते हैं, शुभ की शुभकामनाएं करते हैं एक दूसरे के लिए, ऐसे प्रेमी प्रेमिका शीघ्र ही फिर से मिलते हैं। मैं तुम्हारे जीवन के लिए भगवान नारायण से पूजा करता हूं,
उनकी कृपा से मैं नित्य ही तुम्हारे पास आता हूं, क्रीड़ा करता हूं, तुम्हारे साथ क्रीड़ाएं करता हूं, लीलाएं करता हूं, और फिर क्रीड़ाएं करके वापस यदुपुरी यानी कि द्वारका लौट जाता हूं। इस तरह से तुम सदैव ही हमेशा ही मेरी उपस्थिति का आभास करती हो, तुम्हें महसूस होता है ऐसा, अनुभव होता है ऐसा कि मैं तुम्हारे पास हूं। मेरा भाग्य है कि हमारा प्रेम इतना प्रबल है। अब श्री कृष्ण अपने भाग्य को सराह रहे हैं कि मेरा ये ऐसा इतना सौभाग्य है कि हमारा प्रेम इतना प्रबल है, इसमें मैं दूसरों से अप्रकट होकर, यानी कि दूसरों को तो मैं दिखाई नहीं देता, उनसे अप्रकट होकर वहां आ सकता हूं, यानी वृंदावन में आ सकता हूं। और मुझे अब ये आशा है कि शीघ्र ही मैं सबको दिखूंगा और वहां पर आऊंगा। मैं यदुवंश में उत्पाती शत्रुओं का, कंस का और उसके मित्रों का वध तो कर ही चुका हूं, लेकिन अभी भी कुछ शत्रु ऐसे रह गए यदुवंश के, जिनका मैं जल्दी वध करके शीघ्र ही वृंदावन लौट आऊंगा। अब आश्वासन दे रहे हैं श्री कृष्ण राधा रानी को। अब वो कह रहे हैं निश्चिंत रहो, इसे तुम मेरे शब्दों से तुम निश्चिंत हो जाओ, ऐसे बोल रहे हैं। फिर वो बोल रहे हैं कि मैं वृंदावन के लोगों को अपने शत्रुओं के हमलों से बचाना चाहता हूं, कि जो मेरे शत्रु हैं वो वृंदावन पे हमला ना करें, मैं वृंदावन के लोगों को उससे बचाना चाहता हूं। इसलिए मैं अपने राज्य में रहता हूं, यानी वृंदावन से दूर रहता हूं। वैसे भी जो राजसी पद है या जो राजसी पद है, इनके प्रति तो मैं बहुत उदासीन हूं, मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं इनमें। मेरी जो पत्नियां हैं, पुत्र है, जितना भी धन है, जितनी संपत्ति है, ये सब तो सिर्फ यदुओं के संतोष के लिए है और उनको सुख प्रदान करने के लिए है। पर तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे गुण, वो मुझे सदैव आकर्षित करते रहते हैं। कुछ 10-20 दिनों में वो मुझे जरूर अपने पास बुला लेंगे, तुम्हारे गुण, और फिर मैं रात दिन तुम्हारे साथ यानी ब्रजगोपियों के साथ विलास करूंगा। तो इस तरह बातें करते हुए श्री कृष्ण वृंदावन लौटने के लिए उत्सुक हो गए, बहुत उनकी अंदर इच्छा हो गई कि वो वृंदावन लौटना चाहते हैं। उन्होंने फिर अब राधा रानी को एक श्लोक सुनाया। वो श्लोक सुनकर राधा रानी के सभी कष्ट जैसे दूर हो गए और उन्हें आश्वासन मिला श्री कृष्ण से कि अब श्री कृष्ण पुनः वृंदावन आएंगे। ये आश्वासन उन्हें श्री कृष्ण से मिला। फिर भगवान ने कहा कि मुझे प्राप्त करने का तो एकमात्र एक ही उपाय है और वो है भक्ति। हे गोपियों, तुम लोगों ने सौभाग्यवश मेरे लिए जितना भी स्नेह और प्रेम प्राप्त कर रखा है, उसी के कारण अब मैं वापस आ जाऊंगा। ये श्लोक है श्रीमद् भागवतम का श्लोक है 10th कैंटो का। तो ये श्लोक जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने बोला तो राधा रानी बिल्कुल आश्वस्त हो गई, निश्चिंत हो गई कि अब श्री कृष्ण जरूर वृंदावन वापस आएंगे। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु संवाद को ना श्री स्वरूप जी के साथ में, स्वरूप दामोदर जी के साथ में घर में बैठकर दिन रात इसका आस्वादन किया करते थे, इस संवाद का। वही अब वो यहाँ पर उसी संवाद को यहाँ पर श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु बोल भी रहे थे। फिर क्या हुआ कि फिर जब श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु पूरा भाव मग्न हो गए और वो नृत्य करने लगे वहां पर, और जगन्नाथ जी के मुख का दर्शन श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु करते और जोर जोर से नृत्य करते। तो वो इसी श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब स्वरूप जी के साथ में अपने घर में बैठकर ऐसा आस्वादन करते थे ना, तो श्री स्वरूप जी जो थे उनके लिए गान, ऐसा उनके भाव को समझकर गान गाना शुरू करते थे, उनको कुछ सुनाते थे। तो श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु जब बहुत भाव में चले जाते थे, बहुत भावाविष्ट हो जाते थे, तो क्या करते थे, अपने उंगली से जमीन को कुरेदना शुरू कर देते थे, उंगली से ऐसे ऐसे करके। तो स्वरूप जी ये देख कर कि अब श्रीमद् महाप्रभु को अपने इस बाह्य दशा में श्रीमद् महाप्रभु है नहीं, तो वो क्या करते थे कि वो ये सोचकर कि वो अपने आप को हर्ट कर लेंगे, तो वो उनकी उंगली को जमीन पर से हटा दिया करते थे और उनको बचाने की कोशिश करते थे कि इनको कोई चोट ना लग जाए। अब क्या हुआ कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री जगन्नाथ जी के मुख कमल का दर्शन कर रहे थे वो अपने नेत्रों से, और जैसे भर भर के उनके सौंदर्य को उनके नेत्र पी रहे थे, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु के नेत्र। अब वो देख रहे थे कि भगवान जगन्नाथ जी ने बहुत सुंदर फूलों की, पुष्पों की माला पहनी है, उन्होंने इतने सुंदर आभूषण पहने हैं, पूरे सुसज्जित है श्री जगन्नाथ जी आभूषणों से, बहुत सुंदर वस्त्र उन्होंने पहने हैं, और उनका जो मुख है, जगन्नाथ जी का जो मुख है, वो सूर्य की किरणों के समान जगमगा रहा है, और सारा का सारा वातावरण सुगंधित है। पूरे वातावरण में बहुत मधुर सी सुगंध विद्यमान है सारे वातावरण में। अब जो महाप्रभु थे उनके अंदर दिव्य आनंद के लक्षण उत्पन्न होने लगे, वो उन्मत्त हो गए इस डांस में कि उनके सारे दिव्य आनंद के लक्षण उत्पन्न होने लगे। और महाप्रभु का इतना भावपूर्ण नृत्य देखकर
उनको इतना ऐसा उन्मत्त नृत्य करते हुए देखकर सभी चकित थे, जितने भक्त थे वहां पर सब सिर्फ श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को निहार रहे थे और सबके हृदय में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ रहा था। सब उस प्रेम में बेसिकली उन्मत्त होते चले जा रहे थे। अब हर व्यक्ति अब उसी भाव में नाचने लगा और गाने लगा। जितने भी भक्त जन थे वहां पर सभी उसी भाव में नाचने लगे, गाने लगे और हर कोई महाप्रभु को देखकर उस दिव्य आनंद में भर गया। अब जगन्नाथ जी, बलराम जी और महाप्रभु का नृत्य देखकर जो बलदेव जी हैं उन्होंने भी अपना रथ रोक लिया और जब उन्होंने अपना रथ रोक लिया अब वो भी प्रसन्नता पूर्वक बलदेव जी भी जगन्नाथ जी का रथ देखने लगे और महाप्रभु नाचते घूमते इतने जोर जोर से डांस कर रहे थे, उन्हें अपनी बॉडी का तो कोई भान था ही नहीं और वो नाचते कूदते घूमते हुए जोर से, महाप्रभु जब डांस करते थे बहुत जोर से उछलते भी थे, उछल उछल कर नृत्य करते थे जोर जोर से। अब क्या वो ऐसे उछलते उछलते नाचते नाचते राजा प्रतापरुद्र के सामने गिर गए। अब राजा ने एकदम से इमीडिएटली उनको श्रीमन महाप्रभु को उठाया। जैसे ही राजा ने उनका स्पर्श किया, उन्होंने उठाया, एकदम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को बाह्य दशा का ज्ञान हो गया। वो बिल्कुल बाह्य दशा में आ गए एकदम से और एकदम से उन्होंने अपने आप को धिक्कारा। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की राजा ने उनको स्पर्श किया था और उन्होंने धिक्कारते हुए अपने आप को कहा कि ओह, विषय से मेरा स्पर्श हो गया। अपने आप को छीछी करके धिक्कार रहे हैं और कह रहे हैं विषय से मेरा स्पर्श हो गया। अब जब क्या होता, जब महाप्रभु गिरे थे तो नित्यानंद प्रभु भी वहां नहीं थे, काशीश्वर भी नहीं थे और गोविंद जी भी उनके आसपास नहीं थे, तो कोई उनको कैसे संभालता। तो अब क्योंकि नित्यानंद प्रभु तो कितने आवेश में थे, काशीश्वर और गोविंद भी कहीं और थे, तो फिर क्या हुआ, जब महाप्रभु ने लेकिन जो राजा थे प्रतापरुद्र तो उनके व्यवहार से पहले ही बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने उनको झाड़ू लगाते हुए देखा था ना रथ के सामने। एक राजा होकर वो स्वीपर जैसा कार्य कर रहे थे, तो उनसे पहले ही बहुत प्रसन्न थे। तो ये इस तरह से श्रीमन महाप्रभु ने राजा पर कृपा की थी, प्रतापरुद्र जी पर अपनी कृपा बरसाई थी। तो लेकिन अब जब वो राजा से मिलने के लिए मना कर चुके थे और इस तरह से जब महाप्रभु ने उन पर कृपा की, तो ये देखकर जो सार्वभौम भट्टाचार्य थे बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने राजा प्रतापरुद्र से कहा कि आप तो बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको लक्ष्य बनाकर श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जो उनके निज जन है, यानी कि जो परिकर लोग, उनके जो भक्त लोग हैं, वो उन्हें शिक्षा दे रहे हैं इस तरह से आपको विषय बनाकर, आपको सिर्फ पॉइंट आउट कर फिर। और आप चिंता मत कीजिए, सही समय आने पर मैं आपका महाप्रभु से मिलन कराऊंगा, फिर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा महाप्रभु से आपके लिए। अब इस तरह से जगन्नाथ जी की फिर महाप्रभु ने क्या किया, जगन्नाथ जी की परिक्रमा की और परिक्रमा करके वो जगन्नाथ जी के रथ के पीछे चले गए फिर श्रीमन महाप्रभु, और अपने सिर से जगन्नाथ जी के रथ को धकेलने लगे श्री चैतन्य महाप्रभु। और फिर जो महाप्रभु के जो संगी थे वो बलदेव जी के रथ को और सुभद्रा जी के रथ को उनके सामने गए, फिर वो वहां जाकर नृत्य करने लगे, बलदेव जी के रथ के सामने, सुभद्रा जी के रथ के सामने। फिर वहां नृत्य करने के बाद श्रीमन महाप्रभु भी उनके साथ मिल लिए वहां पर। फिर वहां पर नृत्य करने के बाद श्रीमन महाप्रभु फिर जगन्नाथ जी के रथ के सामने आ गए फिर वहां आकर नृत्य करने लगे। फिर ऐसे चलते चलते रथ पहुंच गया बलगंडी की जगह का नाम है, वहां पहुंच गया। फिर जब रथ बलगंडी पहुंच गया तो फिर जगन्नाथ जी का रथ वहां पर रुका और रथ को रोककर जगन्नाथ जी ने क्या किया, रथ को जगन्नाथ जी ने स्वयं रोका और रथ को वहां पर रोककर जगन्नाथ जी ने बाएं देखा, दाएं देखा और उनको बाएं साइड पे तो विप्र शासन जो बस्ती है वो नजर आई, इनकी जो ब्राह्मणों की बस्ती है वो नजर आई और नारियल के वन जैसे दिखाई दिए। और दाईं ओर उन्होंने बहुत सुंदर पुष्पों के वृंदावन में जैसे पुष्पों के उद्यान होते हैं ना, ऐसे पूरा वृंदावन के उद्यान दिखाई देने लगे जगन्नाथ जी को। और जो महाप्रभु और उनके जो भक्तगण थे वो रथ के आगे नृत्य कर ही रहे थे और उस स्थान पर फिर भगवान को भोग लगाया जाने लगा बलगंडी में। फिर जब भगवान को तरह तरह के बहुत सारे तरह के डिशेस का जगन्नाथ जी को वहां पर भोग लगाया गया और जितने जो वहां पर रथ यात्रा में जितने भी भक्त लोग पार्टिसिपेट करने के लिए आए थे ना, फिर सभी भक्तों ने भी वहां पर जो भी अपने साथ जो कुछ लाए थे भगवान के भोग के लिए, सबने जिसको जहां जगह मिली, मतलब वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं था कि यहां पर भोग नहीं लग सकता या वहां भोग नहीं लग सकता, जिसको जहां स्थान मिला उसने वहां पर जगन्नाथ जी को भोग लगाया। जो भी वो वस्तु लेकर आए थे भगवान जगन्नाथ जी को अर्पण करने के लिए, उन्हें ऑफर करने के लिए, खाने के लिए। तो जिसको छोटे बड़े जो राजा की जो रानियां थी, जितने भी राजसी लोग थे, सब भगवान को भोग लगाने लगे जगन्नाथ जी को।
सब उसमें बिजी हो गए। कुछ लोग बहुत दूर, कुछ लोग जगन्नाथ रथ के पीछे थे, कुछ आगे थे, कुछ साइडों में, जिसको जहां स्थान मिल रहा था वो वहीं पर जगन्नाथ जी को अपनी तरफ से भोग ऑफर कर रहा था। फिर वहां पर जब भगवान को भोग ऑफर किया जाने लगा तो उसके बाद में क्या हुआ, जो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु हैं वो प्रेमावेश में वो जो उद्यान था पास में वहां चले गए, अंदर उद्यान बगीचे में चले गए उद्यान में, और वहां जाकर वो उस प्रेमावेश में एक चबूतरे पे जाकर लेट गए। अब वो नाचने का इतना कठोर परिश्रम कर चुके थे और तुमको बहुत पसीना भी हो रहा था और बगीचे की ठंडी ठंडी सुगंधित वायु बह रही थी, वो उस वायु का श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु आनंद ले रहे थे। अब क्या हुआ, जो संकीर्तन करने वाले जितने भक्त थे श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के साथ में, वो सब भक्त भी उस उद्यान के अंदर आ गए और वहां पर सब आकर वो जितने वृक्ष थे उद्यान में, वहां पर सबने उन वृक्षों के नीचे फिर रेस्ट किया, सब वहां पर बैठ गए, आराम से रेस्ट करने लगे। अब इसी उद्यान में श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने श्री राजा प्रताप रुद्र पर भी कृपा की, उनसे मिले, और क्योंकि जो राजा थे वो उनसे जब मिलने आए तो उन्होंने उनके सामने जाकर, श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के सामने जाकर श्री सार्वभौम भट्टाचार्य जी के कहने पर उन्होंने ऐसा किया और उन्होंने वहां जाकर श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु को भागवतम से जो गोपी गीत का श्लोक है जयति ते अधिकम करके, वो श्लोक उनको सुनाया और महाप्रभु इसको देखकर सुनकर इतना प्रसन्न हो गए और राजा बार बार उसे गा रहे थे और महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो रहे थे। फिर महाप्रभु ने इस तरह से उन पर कृपा की श्री राजा प्रताप रुद्र जी पर। फिर राजा ने क्या किया, जब फिर वो बाहर आए, वहां से उद्यान से बाहर आए, उसके बाद में फिर उन्होंने बाहर आकर सार्वभौम भट्टाचार्य जी, रामानंद जी और वाणीनाथ जी के हाथ में बहुत पर्याप्त प्रसाद के भोग लग चुका था भगवान को, तो उन्होंने बहुत सारा पर्याप्त प्रसाद लेकर उनको भेजा महाप्रभु के पास। और इसमें तरह तरह की मिठाइयाँ, फल, रस, तरह तरह के जूसेस और दूध से बनी मिठाइयाँ और बहुत तरह की मिठाइयाँ और पकवान थे, तरह तरह के सब्जियां और तरह तरह के बहुत बहुत कुछ था, मतलब बहुत ही कुछ था इस प्रसाद में। अचार भी तरह तरह के थे, तो सब कुछ, मक्खन और पता नहीं क्या क्या, बहुत कुछ, सब कुछ उन्होंने फिर श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु के लिए भेजा। फिर जब महाप्रभु ने देखा कि उस सारे उद्यान से, उस सारे प्रसाद से बेसिकली आधा उद्यान भर गया है, फिर महाप्रभु ने सभी भक्तों को वहां पर बैठकर सबको बैठाया पंक्ति में और फिर स्वयं उनको सर्व करने लगे प्रसाद। लेकिन सब जितने भक्त थे वो प्रसाद तो उन्हें सर्व हो गया, लेकिन अब सब क्या वेट कर रहे थे, श्रीमद महाप्रभु हमारे साथ बैठेंगे और हम उनके साथ बैठकर प्रसाद पाएंगे। अब सब वेट कर रहे हैं, कोई खा ही नहीं रहा है। फिर ये देखकर, जब सब वेट कर रहे हैं, फिर ये देखकर स्वरूप जी ने महाप्रभु से कहा कि सब आपका वेट कर रहे हैं महाप्रभु, आप भी बैठ जाएं और प्रसाद पाएं, कि जब तक आप नहीं पाएंगे तब तक कोई नहीं पाएगा। फिर ये देखकर श्रीमद महाप्रभु भी वहां पर सबके साथ बैठ गए और फिर सबने मिलकर वहां पर प्रसाद पाया। लेकिन अभी भी इतना प्रसाद बच गया था कि बहुत लोगों को खिलाया जा सकता था, अभी भी हजारों लोगों को प्रसाद खिलाया जा सकता था। फिर श्रीमद महाप्रभु ने आदेश दिया गोविंद को, जो श्रीमद महाप्रभु के पर्सनल सेवक हैं, उन्होंने गोविंद को बोला कि वो जाकर जो गरीब लोगों को बुला लाएं और उन्हें भरपेट भोजन कराएं। फिर महाप्रभु ने हरिबोल का जोर से उच्चारण किया और फिर वहां पर बैठे सब लोगों को कुछ उपदेश दिया। फिर जैसे ही फिर सबने उनके साथ हरिबोल का उच्चारण किया श्रीमद महाप्रभु के साथ में, और सभी भगवत प्रेम में मग्न हो गए। अब जगन्नाथ जी के रथ को खींचने का टाइम हो गया उधर बाहर। अब क्या हुआ कि सब जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं, जितने भी लोग थे भक्त लोग वहां पर सब खींच रहे हैं, लेकिन जगन्नाथ जी का रथ टस से मस नहीं हो रहा, 1 इंच भी नहीं हिल रहा जगन्नाथ जी का रथ। अब बड़े बड़े पहलवानों को उसमें लगाया गया रथ को खींचने के लिए, अब वो कोशिश करने लगे, फिर रथ नहीं हिला वहां से अपनी जगह से। फिर जो राजा हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने हाथियों को बुलाया, कई हाथी बुलाए गए। अब हाथियों को रथ से बांध दिया गया कि हाथी खींचेंगे उस रथ को। तो अब जब हाथियों ने रथ को खींचना शुरू किया तो रथ हाथियों से भी, अब जो क्या होता था कि जब हाथी खींचने की कोशिश करते थे, जो महावत लोग थे उनको अंकुश मारते थे। अब हाथी जोर जोर से चिंगारते हुए रथ को खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रथ अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। अब इतना बाहर जो इतना कोलाहल हो रहा था रथ के खींचने के लिए, हाथियों की इतनी आवाजें हो रही थी, तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु और उनके साथ के सारे लोग भी बाहर आ गए। फिर जब सब लोग बाहर आ गए तो उन्होंने फिर बाहर आकर देख रहे हैं वो कि हाथी चिंगार रहे हैं और रथ को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, पर रथ अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। तो फिर श्रीमद महाप्रभु ने ये देखकर क्या किया, उन्होंने जो उनके साथ भक्त थे उन्हें आदेश दिया। तो कुछ भक्त तो आगे रथ के आगे उन्होंने रस्सियां पकड़ ली
और श्रीमद चैतन्य महाप्रभु खुद रथ के पीछे चले गए और रथ के पीछे जाकर अपने सर से रथ को धकेला, और जब उन्होंने अपने सर से रथ को धकेला तो रथ घर घर की आवाज करते हुए चल पड़ा, बढ़ गया आगे। अब ऐसा कुछ हो रहा था कि रथ जैसे अपने आप चल रहा था। जो भक्त लोग जो रस्सियां खींच रहे थे उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि हमें रस्सियां खींचने की आवश्यकता है ही नहीं, रथ तो अपने आप चले जा रहा है। और क्षण भर में रथ, ऐसा लगा जैसे क्षण भर में रथ पहुंच गया गुंडीचा, और सभी भक्त जोर जोर से भगवान का जय जय कर रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। ये शब्द सारे वातावरण में गूंज रहा था जोर जोर से। फिर क्या हुआ, जब रथ गुंडीचा पहुंच गया तो सब बड़ा सरप्राइज थे कि कैसे रथ थोड़ी सी देर में, एक क्षण में जैसे पहुंच गया, और रथ ऐसा हो गया जो रथ अभी तक हिल भी नहीं रहा था। फिर सभी लोगों ने ये देखकर, महाप्रभु की इतनी कृपा देखकर सब लोगों ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया कि जय गौरचंद्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। वो सब जोर जोर से बोलने लगे, लगातार इसका जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे, धन्य धन्य ऐसे बोल रहे थे कुछ लोग, कुछ भक्त इस तरह से बोल रहे थे जोर जोर से। फिर क्या हुआ, जगन्नाथ जी के जो सेवक थे उन्होंने फिर जगन्नाथ जी को, वो जो दैत्य लोग थे, शक्तिशाली दैत्य लोग हैं, फिर उन्होंने जगन्नाथ जी को उनके रथ से नीचे उतारा और फिर वो भगवान को उनके सिंहासन पे मंदिर के अंदर लेके, गुंडीचा मंदिर जो है वहां पर अंदर लेकर गए। सुभद्रा जी और बलराम जी को उनके सिंहासन पर बैठाया, जगन्नाथ जी को उनको सिंहासन पर बैठाया। फिर जैसा कि वहां पर नियम है, पहले उन्हें स्नान कराया जाता है, फिर उनको भोग लगाया जाता है, फिर ये सारी जो है जितने भी रिचुअल्स होने थे सब पूरे किए गए। फिर इस समय क्या हुआ, जो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु थे वो भक्तों के साथ में जो मंदिर का आंगन है, यानी कि उसका जो प्रांगण है मंदिर का, वहां पर बड़े हर्ष के साथ में संकीर्तन कर रहे थे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु, और खूब नाच रहे थे, खूब गा रहे थे वहां पर। और महाप्रभु को देखकर सभी जितने भी भक्त वहां थे वो उस भगवत प्रेम में डूब रहे थे और सबके हृदय में भगवत प्रेम उमड़ आया था। फिर शाम को श्रीमद महाप्रभु ने जो श्री जगन्नाथ जी का आरती का उत्सव है उसके दर्शन किए, और फिर उसके बाद में वो रात में विश्राम के लिए आईटोटा चले गए, आईटोटा नामक एक जगह पर चले गए। तो ये था वर्णन श्रीमद चैतन्य महाप्रभु का कि वो किस तरह से श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करते थे, उनके नृत्य का वर्णन, और बहुत ही मनोरम दृश्य होता था वो। और अब मैं आपके साथ नेक्स्ट इवेंट शेयर करूंगी, श्री होड़ा पंचमी का उत्सव। जय राधे।